इस गांव की रीति रिवाज सबसे अनोखे थे। गांव की सुख शांति बनाए रखने के लिए यहाँ के लोग अपनी जान ब्रह्म राक्षस के समक्ष भेंट चढ़ाते थे। दरअसल यह परंपरा सदियों पुरानी थी, जहाँ की शूरवीरों ने मासूम लोगों के साथ साथ नवजात शिशुओं को भी नहीं बख्शा था। जब राजा ने ब्रह्म राक्षस को समाप्त करने का निश्चय किया तो परिणाम अत्यंत दुखद रहा। उसकी सारी सेना चींटियों के समान कुचल दी गई। लगभग 100 वर्ष बीतने के बाद अचानक गांव में सैकड़ों पशुओं की मृत्यु हो गई और पूरा गांव एक श्रापित रेखा से घिर गया। इस अनहोनी को देखकर पुराने बुजुर्गों को आभास हो गया कि ब्रह्म राक्षस किसी मानव बलि की मांग कर रहा है। गांव वालों ने सामूहिक रूप से 85 वर्षीय एक बूढ़े को चुना। उसे शादी का झांसा देकर पूरे रीति रिवाज के साथ बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन ठीक समय में बूढ़े लिपट गया। ये देखकर सभी की सांसें थम सी गईं। उसके स्थान पर अब कौन बलि चढ़ेगा? जब पंडित जी ने निर्णय लिया तो राकेश के सबसे करीबी दोस्त का नाम निकला। राकेश ने इस बलि के लिए विरोध किया, लेकिन गांव वाले उसकी एक न सुनी। अंततः राकेश ने अखंड ज्योति को बुझाकर पंडित जी ने पूरे गांव के सामने सामूहिक मानव बलि के लिए 85 वर्षीय एक बूढ़े को चुना, जो अपनी आधी से अधिक आयु जी चुका था। जब यह खबर राकेश को मिली तो वह भय से अपने बूढ़े मित्र को बचाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ा, किंतु उससे पहले ही गांव वालों ने बूढ़े को शादी का झांसा देकर बलि का बकरा बना लिया। शादी के जोश में बूढ़े खूब नाच गाकर आनंद ले रहा था, लेकिन ठीक समय में बूढ़े लिपट गया। यह देखकर सभी गांव वालों की सांसें थम गईं। अब उसके स्थान पर ब्रह्म राक्षस को बलि कौन चढ़ाएगा? जब पंडित जी ने निर्णय लिया तो राकेश के सबसे करीबी मित्र का नाम निकला। यह सुनते ही राकेश अंधविश्वास का घोर विरोध करने लगा। दरअसल जब से राकेश इस गांव में आया था, यहाँ की सारी घटनाएं अत्यंत विचित्र ढंग से घट रही थी। कभी पूरा गांव श्रापित रेखा से घिर जाता तो कभी बीच सड़क पर भूतियां स्त्री दिखाई दे जाती। इसी अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए राकेश ने अखंड ज्योति बुझाकर उस श्रापित हवेली में प्रवेश कर लिया, जहाँ हजारों वर्षों से एक भयंकर ब्रह्म राक्षस निवास करता था। बिना कुछ सोचे समझे वह हवेली के अंदर चला गया, किंतु वहाँ का भयावह दृश्य देखकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। पद्मुता ही पूरे गांव की डॉन थी, जिसने पूरे गांव वालों की नाक में दम कर रखा था। वह रोज सुबह उठकर वसूली करने निकल जाती और सबसे मार पीट करके पैसा वसूलती। पूरा समाज इस बुढ़िया से बेहद परेशान था। सबके जबान में बस एक ही बात थी, काश बुढ़िया जल्दी लिपट जाए। पर पद्मुता ही मॉडर्न जमाने की थी, जो अपने पैसे से पूरा शौक पूरा करती थी। कभी सिनेमा हॉल जाती तो कभी नए नए शहर जाती। पर एक सुबह सबसे अलग हुई। बेटी भागते हुए आई और देखी बुढ़िया खटिया पर लिपट चुकी है। पूरे घर और समाज के लोग दौड़ते हुए आए। बुढ़िया को देखते ही सबके चेहरे में खुशी छा गई। आखिरकार इस आतंक से छुटकारा मिला। जो बेटे माँ का एक झलक कभी न देखें, आज वे खुशी खुशी घर आए थे, ताकि घर की सारी जायदाद अब उन्हें मिल जाए। किंतु अभी भी एक समस्या थी। बुढ़िया आखिरी सांस तक टिकी हुई थी। सब लोग अधीर होकर इंतजार कर रहे थे, काश ये जल्दी लिपटे। तभी एक शख्स की एंट्री हुई। गांव में नए शख्स को देखकर सब हैरान थे। तब एक व्यक्ति ने उसके आने का वजह पूछा। उसने कहा, बुढ़िया ने 160 तोला सोना अपने पास रखी है। यह सुनते ही तीनों बेटों का दिमाग घूम गया। अब वे सब बुढ़िया को लिपटने से बचाने लगे। जब पोते ने जोर से चिल्लाया तो यह सुनकर सारे लोग भागते हुए आए और देखा कि बुढ़िया को लकवा मार दिया है। यह देखकर सबको संतुष्टि हुई, क्योंकि पद्मुताही ने पूरे गांव वालों की नाक में दम कर रखा था। किसी को चैन से सोने ना देती तो किसी को चैन से जीने ना देती। पूरा गांव को बुढ़िया ने सर पर चढ़ा कर रखा था। पर खटिया में लिपटते ही पूरे गांव के लोग नाच गा रहे थे, मानो कोई जश्न बन रहा हो। अब महिलाएं भी कह रही थीं, लकवा के साथ साथ ये जल्दी लिपट भी जाए। किंतु तभी एक शख्स की एंट्री हुई, जो बुढ़िया को अंतिम दुआ देने आया था। उसे इज्जत देते देख महिलाएं भी चकरा उठी। तब एक व्यक्ति ने उसके आने का वजह पूछा। उसने कहा, पद्मुताही ने मेरी दुकान से 160 तोला सोना लिया था, जो अभी भी उनके पास है। ये सुनते ही तीनों बेटों का दिमाग घूम गया। तीनों बेटे भागते हुए बुढ़िया के कमरे में गए और सारे कोनों में छानबीन करने लगे ताकि सोना मिल जाए, लेकिन किसी को फूटी कौड़ी न मिली। तब एक बेटे की निगाह अम्मा के हाथ पे पड़ी, जो कुछ कहना चाह रही थी। सब बेटों को लगा कि अम्मा इशारे से खजाने की जगह बता रही है। उसने तुरंत एक बड़े डॉक्टर को बुलाया, इस इशारे को समझने के लिए।